विमान में लगी आग इतनी भीषण थी कि हादसे के बाद आसमान में कई फीट की ऊंचाई तक धुएं का गुबार नजर आया। जानकारी के मुताबिक एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI 171 ने दोपहर 1:38 पर लंदन जाने के लिए उड़ान भरी थी और 1:40 पर फ्लाइट क्रैश हो गई। मतलब 2 मिनट के अंदर ही एयर इंडिया का विमान हादसे का शिकार हो गया। हालांकि उड़ान भरने के बाद विमान आसमान में उड़ता नजर आया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, चंद सेकंड के अंदर ही वो विमान नीचे गिर गया। इसके बाद विमान में भयानक आग लग गई। हादसे की वजह से उस इलाके में भगदड़ जैसे हालात बन गए। जिस किसी ने भी विमान को गिरते देखा वो बुरी तरह कांप गया, क्योंकि विमान के गिरने के बाद वहां आग की लपटों ने आसपास के इलाके में तबाही मचा दी। आग की भीषण लपटों के सामने जो कुछ भी आया वो मानो भस्म हो गया। जिंदगी और मौत के बीच सिर्फ 20 सेकंड का फासला। 20 सेकंड पहले जिंदगी थी, आसमानी उड़ान थी, मंजिल पर पहुंचने की चाह थी। 20 सेकंड के बाद मौत घात लगाई थी। उड़ता प्लेन अचानक गिरने लगा। पायलट मेडे 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 चीखने लगा, लेकिन मौत से मुलाकात तय थी। प्लेन देखते ही देखते धड़ाम हुआ, फिर धरती कांपने वाला धमाका हुआ। धमाके के साथ आग का बवंडर उठा। काले धुएं ने आसमान को ढक लिया। सबसे भयावह हवाई हादसे ने पूरे देश को दहला दिया। ऐसी दर्दनाक मौत के दृश्यों ने सभी का कलेजा कपा दिया। अहमदाबाद विमान हादसे की जानकारियां जैसे जैसे सामने आने लगी, सुनने वाले सिहरने लगे। विचलित करने वाली तस्वीरों को देखने के लिए काट का कलेजा चाहिए था, मगर मातम इतना भर नहीं। हादसा जितना दर्दनाक है, हादसे की वजह जानना उतना ही मुश्किल। हाहाकारी हवाई हादसे की जांच होगी, जांच में वक्त लगेगा, लेकिन जिस हादसे को लोगों ने देखा उसे भुला पाना आसान नहीं। ये त्रासदी हर आंख में तैर रही है। आखिर क्या हुआ? अहमदाबाद विमान हादसा आखिर किसकी गलती से हुआ? क्यों हुआ? क्या ऐसे हादसे समय रहते टाले नहीं जा सकते? तकनीकी खामी थी या इंसानी चूक? अहमदाबाद से लंदन जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट AI 171 के भयावह हादसे को लेकर अब एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस विमान दुर्घटना के वक्त का पायलट का एक ऑडियो मैसेज सामने आया। यह मैसेज प्लेन क्रैश से ठीक पहले कॉकपिट से भेजा गया था, जिससे विमान के इस तरह गिरने की असली वजह का भी पता चलता है। लंदन के गैटविक जा रहे बोइंग 787 ड्रीमलाइनर ने गुरुवार दोपहर 1:30 बजे के करीब टेक ऑफ किया था। हालांकि उड़ान भरने के कुछ ही सेकंड्स के बाद ये विमान अचानक मेघाड़ी नगर इलाके में स्थित मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल पर गिर पड़ा और इस भयानक हादसे में 274 लोगों से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, जिनमें विमान में सवार 229 यात्री, 12 क्रू मेंबर के अलावा 33 स्थानीय लोग और मेडिकल कॉलेज के छात्र भी शामिल हैं। अब सामने आया है कि पायलट ने पहले ही प्लेन में तकनीकी खराबी की आशंका जताई थी। एयर ट्रैफिक कंट्रोल यानी ATC को भेजे गए संदेश में वरिष्ठ पायलट कैप्टन सुमित सभरवाल की घबराई हुई आवाज सुनी जा सकती है, जिसमें वे कहते हैं कि मेडे मेडे, नो पावर, नो थ्रस्ट, गोइंग डाउन। ये मैसेज महज 5 सेकंड का था, लेकिन उसमें जो भय और आपात की स्थिति झलकती है वो बताने के लिए काफी है कि पायलट ने अंतिम क्षणों तक कंट्रोल करने की भरपूर कोशिश की। जैसे ही विमान ने ऊंचाई पकड़नी शुरू की, उसमें पावर और थ्रस्ट की कमी आ गई, जिससे वह तेजी से नीचे गिरने लगा और हादसे में सबसे ज्यादा नुकसान हॉस्टल भवन को हुआ है, जहां कई मेडिकल छात्र और स्थानीय निवासी अपनी जान गंवा बैठे। गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी विमान में सवार थे, जिनकी प्लेन क्रैश में मौत हो गई। इस विमान के ब्लैक बॉक्स में से एक को गुरुवार रात को बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरा ब्लैक बॉक्स और डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर यानी DVR की खोज अभी भी जारी है। इन उपकरणों से विमान के तकनीकी पहलुओं और पायलट के आखिरी निर्णयों की जानकारी मिल सकती है। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने इस भीषण दुर्घटना की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी भी गठित कर दी है। यह पैनल दुर्घटना के कारणों का विश्लेषण करने के साथ साथ मौजूदा स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर SOP और सुरक्षा दिशा निर्देशों की समीक्षा करेगा।